फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि रिजेक्ट स्टेटस का जाने मतलब इसमें हम सारे रिजेक्ट स्टेटस को लेकर के बात करने वाले। जितने भी रिजेक्ट स्टेटस हैं हर एक को बात करने वाले। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है बट अपने सभी स्टूडेंट को शेयर करिएगा जिससे सभी को पता चल सके कि किसका स्टेटस रिजेक्ट है, किसके स्टेटस के सही होने के चांस हैं, किसका आप सही ही नहीं हो सकता, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और किसका वेरीफाई है स्कॉलरशिप आ जाएगी। और आपके पास लास्ट टाइम क्या होने वाली है अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाने की, सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से बताएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए अभी डियर स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूं कि एक एक स्टेटस को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ कि द स्टूडेंट हैज़ यूज्ड इनकम सर्टिफिकेट इशूड हिज नेम एंड हर नेम। देखिए ये 7/1/2025 को रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट का रीज़न कि जो उन्होंने था उसमें अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा था स्टूडेंट ने, इस वजह से। ये प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जो 9th और 10th वाले होते हैं उनमें से कोई एक स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनके जो फॉर्म का वेरिफिकेशन है वो 10 फरवरी से शुरू हुआ है। कब से? 10 फरवरी से फॉर्म जो है उनका वेरीफाई होना शुरू हुआ है। तो ये प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और प्री मैट्रिक में ये चीज़ें देखने को मिली है। तो अगर आपके फॉर्म में ऐसा रिजेक्ट शो हो रहा है प्री मैट्रिक के हैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसको फॉर्म फिल करने से पहले ही आपको बता दिया गया था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आप अगर करेंगे तो आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पे यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट नेम इनकम, इनका भी फॉर्म जो है वो भी, ये भी प्री मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, इनका भी जो फॉर्म है वो इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने खुद का नाम इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डियर स्टूडेंट, ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, किसका किसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जिनका फॉर्म जो है वो ऑफिशियल नोटिस आने के बाद में, अगर ऑफिशियल नोटिस आने के बाद में उन्होंने अपने फॉर्म को फिल किया और फिर भी अपने ही नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगा दिया तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वहीं पे अगर आप देखेंगे दूसरे स्टेटस को लेकर के तो एक स्टूडेंट है इनकम सर्टिफिकेट रॉन्ग। इनकम सर्टिफिकेट रॉन्ग यानी जो ये स्टूडेंट है इनका इनकम सर्टिफिकेट गलत लगा दिया, इस वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में इनकम सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है उन सभी का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और स्कॉलरशिप नहीं आएगी। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, मैं बताते चल रहा हूँ, आपने अगर आपका भी कोई स्टूडेंट है, दोस्त है जो ऐसी जिसमें प्रॉब्लम है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं जिससे उसको हेल्प मिल सके। यहाँ पे देखेंगे मिसमैच इन क्लास ईयर एंड एडमिशन डेट। अगर आपकी डिटेल्स, अगर आपने सब कुछ सही भरा है, अगर आपने सब कुछ सही भरा है अपने फॉर्म में और फिर भी ये प्रॉब्लम आप में देखने को मिल रही है, आपका फॉर्म रिजेक्ट है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने कॉलेज में आपको अपने ज़िले जिस ज़िले में आपका कॉलेज है उसमें उसके DWO ऑफिस में जाना है। कहाँ पे? DWO ऑफिस में जाना है। वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है कि मेरे द्वारा भरी गई सारी डिटेल सही है, और अपने स्टेटस का प्रिंट आउट लेना है और एप्लीकेशन लेना है और अपने कॉलेज से एप्लीकेशन पे साइन और स्टाम्प करवाना है, मोहर लगवाना है, जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके कि आप अपने कॉलेज में इन्फॉर्म करके आए हैं। तो ये सही हो सकता है। वहीं पे अगर दूसरा देखेंगे तो ये भी सेम इसी तरह है कि अगर आपने देखिए लिखा है कि लेस देन 50%, अगर इनका मार्क 50% से कम अभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया था कि रिजल्ट सेलेक्ट नहीं किया था, अटेंडेंस परसेंट 0 दिखा रहा है, इस वजह से रिजेक्ट। तो अब ये फॉर्म सही होने के चांस बिल्कुल नहीं है, ये फॉर्म रिजेक्ट हो गए, इनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। जिनके में ऐसा शो हो रहा है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये कंफर्म हो चुका है। ये आपका DWO से वेरीफाई दोबारा से नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस परसेंटेज, अटेंडेंस लेस देन 75%। इनकी अटेंडेंस आप देखेंगे तो कितना परसेंट दिखा रहा है, देखिए 50% अटेंडेंस दिखा रहा है, जो कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट पिछले 2 साल से लगातार ये कहते हुए आ रहा है कि जिसकी अटेंडेंस 75% से कम रहेगी उसको वो स्कॉलरशिप नहीं देगा। तो ये भी फॉर्म आपका सही नहीं हो सकता, एकदम 100% फिक्स हो गया कि ये भी फॉर्म सही नहीं हो सकता, आपका ये भी फॉर्म रिजेक्ट है अगर ऐसा आप में शो हो रहा है तो। वहीं पे अगर आप दूसरा देखेंगे तो ये आप में अगर ऐसा शो हो रहा है और आपकी डिटेल सारी सही है, ऐसा कुछ शो हो रहा है आपके फॉर्म में और आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल हाई स्कूल की सही है, तो आपको करना क्या है कि एक अपने स्टेटस का प्रिंट आउट और एक एप्लीकेशन, हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और इस जो आपका
एप्लीकेशन हो उस पे स्कूल की मोहर लगी होनी चाहिए, उसको ले जा करके DWO ऑफिस में सबमिट कर दीजिए और वहाँ पे बात कर लीजिए। आपको फॉर्म अगर सब कुछ सही भरा होगा तो वेरीफाई हो जाएगा। कब? 17 मार्च इसकी जो है वो लास्ट डेट है। 17 मार्च तक वेरीफाई करवा लेना है, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। यहाँ पे देखेंगे नॉन काउंसलिंग डिटेल इन प्राइवेट कॉलेज, यानी जो पता है कि अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो जो भी स्टूडेंट, जैसे आप मान लीजिए AKTU अगर AKTU या फिर BTEUP अगर इनसे आप कर रहे हैं कोई कोर्स, तो अगर बिना काउंसलिंग के आप एडमिशन लेंगे तो बिना काउंसलिंग वालों की जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये एकदम क्लियर हो गया है, ठीक है। ये स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट पहले से ही बताता आ रहा है, तो इनका भी सही होने का चांस नहीं है, इनकी भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जिनके में ऐसा शो हो रहा है। वहीं पे अगर आप बात करें इस स्टेटस की कि बिलो 55% मार्क्स वेयर एडमिशन रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल कोर्स, इनका जो मार्क है यहाँ पे देखेंगे मार्क इनका जो है ये भी कम है। इस वजह से तो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी है कि 50% से जिनकी कम है परसेंटेज, उनका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगा। स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ने इस बार फिक्स कर दिया है। वहीं पे एक आप अगर ये देखेंगे, हाँ ये जो प्रॉब्लम थी ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में। प्रॉब्लम तो माइनर थी बट मेजर लोगों में थी, मतलब बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनके में ये प्रॉब्लम थी। लेकिन उसमें से मैं बात कर रहा हूँ 80% स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो गया, लेकिन 20% फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हो गए इस प्रॉब्लम की वजह से। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की वजह से। वे वेरीफाई कैसे होंगे, क्या सही नहीं होंगे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए ये वेरीफाई होंगे, लेकिन अगर आपके फॉर्म में ऐसा रिजेक्ट हो रहा है और आपने फॉर्म को सही फिल किया है तो आपके पास लास्ट मौका है 17 मार्च। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन में अपना इनरोलमेंट नंबर लिखना है, सब कुछ बताना है कि मेरे द्वारा भरी गई डिटेल सही है, और ले जा करके इनरोलमेंट नंबर सब कुछ मेंशन करके अच्छे से अपने कॉलेज में एक स्टाम्प लगवाना है और उसको ले जा करके स्टाम्प इतना मोहर लगवानी है, नहीं तो आप वहाँ पे जाकर ये हमारे में स्टाम्प लगा दीजिए, मोहर लगाया तभी नहीं सर स्टाम्प है, तो आपको एक मोहर लगवानी है। मोहर लगवा करके ले जा करके अपने नज़दीकी विकास भवन जो जहाँ भी होगा आपका, जिस कॉलेज नज़दीकी नहीं सॉरी जिसमें कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसके ज़िले का विकास भवन जहाँ पे होगा वहाँ पे ले जा करके अपने कैटेगरी के, अगर OBC के हैं तो OBC में, SC के हैं तो SC में, जर्नल के जर्नल में, माइनॉरिटी के माइनॉरिटी में ले जा करके उस अधिकारी को दे देंगे। आपका जो फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का फॉर्म है इनवैलिड कास्ट, यानी इन्होंने पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, इस वजह से फॉर्म इनका रिजेक्ट हो गया, तो इनका फॉर्म भी वेरीफाई नहीं होगा। आप चाहे DWO ऑफिस जाएँ चाहे जहाँ जाएँ, बट वेरीफाई नहीं होने वाला है। फिर वहीं पे अगर आप अगले फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है रिजेक्टेड बाय कॉलेज। ये फॉर्म जो है वो कॉलेज से रिजेक्ट किया गया। क्यों किया गया, यहाँ पे देखेंगे फॉरवर्ड किया गया है इंस्टीट्यूट से, बट क्या हुआ कि कभी कभी कुछ ऐसे केस बन जाते हैं कि कॉलेज वालों को फॉर्म दोबारा से रिजेक्ट करवाना पड़ता है। इस वजह से देखेंगे रिजेक्टेड बाय कॉलेज, यानी कॉलेज के ऑर्डर से जो है रिजेक्ट कर दिए गए, इस वजह से यहाँ से DWO ऑफिस से भी फॉर्म को रिजेक्ट करना पड़ा, तो ये फॉर्म भी आपके वेरीफाई नहीं हो सकते। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट स्टेटस की बात करें, ऐसा आप में शो हो रहा है, मैंने बता दिया अगर जिनके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है, डिटेल सही है तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। 17 मार्च तक आपको वेरीफाई कर, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है, आपको 12 से 15 मार्च के बीच में चले जाना है, 12 से 15 मार्च के बीच में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो होली का पर्व है वो भी आपका 14 मार्च को है। 14 मार्च को आपका होली का पर्व है, उसके बाद सैटरडे है, उसके बाद संडे है, तो आपका जो 16 मार्च तक तो आपका ये ऐसे ही रहेगा। तो आपको इससे पहले या फिर आपको लास्ट दिन 17 मार्च को ही ले जा करके सबमिट करके सही करवा लेना है, नहीं तो आपके फॉर्म सही नहीं होंगे। वहीं पे बात करें अगर ऐसा देखिए 50% से कम वाले के लिए मैंने बात कर दिया कि यहाँ पे देखेंगे इनका भी 50% से कम है मार्क, इस वजह से क्योंकि इन्होंने यहाँ पे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड सेलेक्ट किया रहा होगा, इस वजह से 0 है, इस वजह से इनका भी फॉर्म रिजेक्ट है, तो ये भी नहीं सही हो सकता। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट रिजेक्टेड एज पर कॉलेज रिपोर्ट, कॉलेज वाले के पास एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट मारने का आपके फॉर्म पे, वो अगर आपके फॉर्म पे रिपोर्ट कर देते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट रिजेक्ट एज पर कॉलेज रिपोर्ट, यानी कॉलेज की रिपोर्ट की वजह से जो है वो स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वहीं मैं बात करूँ नेक्स्ट की, तो ये भी फॉर्म आपका दोबारा से वेरीफाई नहीं हो सकता। यहाँ पे देखेंगे अगर आपके फॉर्म अभी पेंडिंग शो कर रहे हैं या बैंक से रिजेक्ट है, तो आपको अपना NPCI एक्टिव करवा लेना है और DBT एक्टिव करवा लेना है, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो
आज जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, 1 सेकंड वेट करिए, 1 सेकंड डियर स्टूडेंट। स्कॉलरशिप जो है वो आपकी वो आ जाएगी अगर आपके फॉर्म में ऐसा शो हो रहा है तो। यहाँ पे ये तो इसके लिए ज़्यादा परेशान, ये फॉर्म अगर आपका पेंडिंग में है तो ये आपका जो 17 मार्च तक वेरीफाई हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन ये फॉर्म इनका बैंक से वेरीफाई दिखा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम दिखा रही है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। यहाँ पे देखेंगे जिनके फॉर्म में वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, इसका मतलब इनका जो फॉर्म है वो इनका फॉर्म जो है वो 100% सही है, 100% इनका फॉर्म जो है वो सही है, इनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, बिल्कुल इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है। कब तक आ जाएगी ये मैंने पिछले कई वीडियो में बता दिया है, कौन सी कैटेगरी की कब तक आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।